चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का पूरा साथ दें। कल कौन सा नया ऐसा क्षेत्र था जहाँ पहली बार आप राउंड लगाया है? क्षेत्र में तो मैंने सब पे राउंड लगा चुकी हूँ, इससे पहले भी राउंड लगा चुकी है। तो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड चल रहे हैं जो कल, बल्कि हमने एक भी एरिया नहीं छोड़ा, हमने सारा एरिया एक साथ करा है। तो परेशानियां तो हर जगह बहुत है। सबसे बड़ी गंदगी की ही परेशानी है जो सबसे पहले नज़र आती है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि नीचे देखें या सामने देखें। और इसमें भी इस चीज़ से बहुत एक्सीडेंट, मतलब गली गलियों में छोटे छोटे गड्ढे हैं जहाँ कोई भी जाके अगर उसका ध्यान ऊपर नीचे हो जाए, वो गंदगी में जाएगा सीधा, उसको चोट भी बहुत लग सकती है। तो ये परेशानी बहुत है और हर जगह। संगठन की मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा यहाँ सबका प्यार देखा गया, आपने न्यूज़ भी देखी होगी जी। कल आपकी पद यात्रा थी, डोर टू डोर जनसंपर्क था जी। संख्या बहुत अच्छी थी। अक्सर देखा गया है कि लोगों के जो संगठन के जुड़े लोग होते हैं वो तो कम नज़र आते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के जो कारीगर और लेबर तबका है वो ज़्यादा नज़र आता है। ये किस तरीके से हायर किए जाते हैं या किस तरीके से प्यार से लाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं? संगठन का आदमी क्यों नहीं होता है रैलियों में? पहली बात, हमारी जो 27 वार्ड की रैली है, आप उसमें कभी भी, चाहे वो मीटिंग है चाहे रैली है, उसमें देख सकते हैं कोई भी बाहर का बंदा है ही नहीं। हमारे संगठन के सचिव और हमारे वोटर और जो हमसे प्यार करते हैं वो खुद आके जुड़ते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि किसी को हायर करें या किसी को बुलाएं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं हमारी, मतलब हिमानी शर्मा और अपने परिवार की, कि एक बंदा कोई बाहर से ला के दिखा दे कि जो हमारी रैली में, हमारी मीटिंग में हो। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है और हमारे बहुत बढ़िया संगठन के साथ ही मेरे बड़े भाई, एक भाई हैं जो कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हायर करे। तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकती कि हायर, क्योंकि हमने करा ही नहीं, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ। देखा हिमानी ने कितना साफ सुथरा जवाब दे दिया कि हमारी मीटिंग या रैली या कोई पदयात्रा है उसमें एक आदमी बाहर का दिखाओ तो हम जाने। लेकिन अक्सर राजनीति में यही होता है, पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी हो, ज़्यादातर लोग फैक्ट्री से लेबर को बुलाया जाता है या और क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अपना तस्वीर दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी संख्या है। हकीकत से संख्या चाहे वो 10 की हो चाहे 500 की हो, संख्या वो होती है जो अपनी होती है। 10 की 10,000 के बराबर हो जाएगी, 500 की एक जीरो के बराबर भी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये हायर करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कई जगह से शिकायतें आती हैं। मैंने खुद ही देखा है कई जगह रैलियों में कि लेबर लेके आते हैं या बाहर के दूसरे वार्ड के बुला लिए या दूसरी विधानसभा से बुला लिए लोग होते हैं। मानी जी, जैसा कि अब जो रैली है बहुत नज़दीक अब समय आ रहा है, जैसे कि हमारे दीपू चाचा ने, जैसे आपने कहा था, दीपू जी ने कहा था कि अब मेरा इम्तिहान का समय जी, पेपर नज़दीक आ रहा है। क्या तैयारी किस तरीके की आपकी हुई है जो पेपर नज़दीक आ रहा है, सटीक हो आने वाला समय हिमानी शर्मा निगम पार्षद के रूप में यहाँ प्रत्याशी बने? जी, तैयारी पूरी है और पढ़ाई बहुत करी है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है हमने समस्या बहुत देखी है और हमारे निगम पार्षद, मतलब हम लोगों ने बहुत समस्या का हल भी किया जितना हमसे बन सकता है। तो पढ़ाई पूरी है और एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी तैयारी भी पूरी है और सब ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। तो मतलब हम तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। शूटर हैं आप जी। मैदान में वहाँ कई लोग थे, मुकाबले में आपके पापा भी साथ में थे जी, भाई भी साथ में थे, बाहर के भी थे। ये रण है, इसमें अनगिनत हैं जी। क्या लगता है कि किस पर कौन भारी पड़ेगा, कौन हल्का पड़ेगा? क्योंकि एक एक जगह 10-10 प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, अभी गिनतियां बढ़ती जा रही हैं। किस तरीके से आप देखेंगी? अगर बाई चांस कोई मौका चूका फिर क्या करेंगी? नहीं, पहली बात हमने मेहनत करी है, हमने कोई बैठे नहीं है घर में। जब सब बैठे थे, जब काम हुआ है, आम आदमी पार्टी ने, इस संगठन ने काम किया है, तो उससे तो हम पीछे ही नहीं हट सकते। और वो हर एक जनता के, हर एक वासी को पता है कि किसने काम किया है और क्या काम किया है। और ये तो जंग है, हमने जंग में कूद पड़े और हमने जंग लड़ चुके हैं। अब जब ताज लेने की बारी आती है तो ऑब्वियसली ये सब बैठ खड़े हो जाते हैं कि ये हम लेंगे, ये हम लेंगे। लेकिन चुनाव तो जनता का है, पार्टी का है, टिकट पार्टी को देनी है, चुनाव जनता को करना है और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसने काम किया है और कौन काम कर सकता है।
हिमानी जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, जंग में कूद पड़े हैं, फैसला तो होना ही है। अब क्या फैसला होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जंग में तैयारी पहले की जाती है, पेपर में इम्तिहान से पहले तैयारी की जाती है, फैसला तो एक को मिलना ही मिलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन्होंने सबसे सटीक काम कर रखा है हर पदयात्रा में, हर डोर टू डोर में, कि कहाँ पर कमी किस जनता के हित में नहीं है। छोटे छोटे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, नाला साफ नहीं है, और इन्होंने बिजली के तारों की भी कही थी। हिमानी जी, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आने वाला समय है, जब आएगा टिकट मिलेगा, आप जीतेंगी, मेयर तक की मैंने मांग कर ली है ऊपर वाले से कि हो सके तो बहुत जल्दी मेयर बने हमारी हिमानी। लेकिन जो समस्या आपने देखी है, तो मैंने अधिकारियों का नाम लिया था कि यहाँ के एमसीडी के अधिकारी हैं या आपके बड़े अधिकारी हैं आम आदमी बड़े, उनसे कहकर थोड़ी समस्या का समाधान का प्रयास आपने किया? जी बिल्कुल, समस्या का पूरा प्रयास होता है कि समस्या जितनी हमसे बन पड़ती है, हमारे दीपू चौधरी जी से हम, मतलब जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था कि अपने बड़ों के पास, केजरीवाल जी के पास, तो अभी इस वक्त हमारे जो दीपू चौधरी जी हैं, हम उनके पास समस्या भेजते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, ये आप कराएं। तो करवाया आपने कुछ? बिल्कुल। तो एक समस्या कौन सी आपने हल की है जहाँ पर कॉल पापा के द्वारा दीपू चाचा के से पहुँचाई गई खबर और वहाँ पे समस्या निपटाई गई और लोग खुश हुए? जी, सबसे कोरोना काल से तो आप देख ही रहे हैं, अभी की बात हो रही है, अब आने वाले समय में आपके दौर में यहाँ पे जगह जगह पे ना सड़कों में गड्ढे थे, जहाँ से मतलब स्कूटी चलती है तो फिसलने का डर, बड़े बुजुर्ग चलते हैं तो गिरने का डर, चोट सबसे ज्यादा लगती है। तो उस जगह पे, वहाँ पे हम मतलब सड़कों को मिट्टी और पत्थर लगा के, सीमेंट लगा के उसको भरवाया गया है। और जहाँ पे गड्ढे, ये जो मतलब सड़कों में ना नालियों पे के ऊपर वो होते गड्ढे, वो भी ढकवाए गए हैं। और नालियाँ भी, जहाँ पे जैसे जैसे लोग कंप्लेंट करते हैं, उसी वक्त कंप्लेंट को लिखा जाता है और उसी वक्त मतलब अगले दिन वो कंप्लेंट खत्म हो जाती है लोगों की। मेन जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं, सड़क अच्छी हो, नालियाँ साफ हो, गंदगी दूर हो, बच्चों को बीमारी ना लगे, बड़ों को बीमारी ना लगे। हिमानी जी बाखूबी इस चीज़ को महसूस कर रही हैं, और महसूस ही नहीं, उसका हल भी ढूंढ रही हैं, हल का प्रयास सही होने का भी कर रही हैं। जैसा इन्होंने बताया कि छोटे छोटे गड्ढे या नाले खुले हैं, पत्थर रखवा के दीपू चाचा जी से संपर्क किया, ऊपर संपर्क किया और ये कार्य कराया है। यही एक मेन सुविधा होती है जो जनता के हित के लिए होती है। आने वाला समय बताएगा कि किसको कितने मत मिलते हैं, किस तरीके से किसको सीट मिलती है। कुछ समय बाकी है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है। हिमानी जी का प्रयास हर किसी जनता को सर आंखों में रहा है, क्योंकि मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, हमारा सर्वे अलग चलता है, गुप्त चलता है, कोई कैमरा नहीं होता है, कोई मीडिया नहीं होती है, आपके बीच में ही हमारा एक व्यक्ति होता है जो सर्वे अलग से करता है। सर्वे में दिख रहा है कौन कितना आगे जा रहा है, कौन कितना प्रयास कर रहा है, वो इसमें हिमानी जी का नाम बिल्कुल जो है दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। और लोगों का कहना है कि ऐसी ही बेटी चाहिए जो जन समस्या, माँ बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर सबका साथ दे सके। वैसे ही हिमानी जी का बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आने वाला समय ऊपर से आदेश क्या होता है, किसको मिलती है टिकट या किसको मिलता है मत, ये आने वाला समय बताएगा। हिमानी जी, आज की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पापा जी से 2 शब्द करना चाहूँगा।